हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के अध्याय 22 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं हम लोग जो न्यूमेरिकल है वह कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में कुमार मित्तल के बुक के अध्याय नंबर 22 के क्वेश्चन नंबर 26 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 25 तक के न्यूमेरिकल को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है कि किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गणना कीजिए अधिक से अधिक किस तरंगदैर्घ्य का फोटॉन इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत सिंपल सवाल है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, W से। W का मान कितना दिया है, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कह रहा है कि गणना कीजिए कि अधिक से अधिक किस तरंगदैर्घ्य का फोटॉन इस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा तरंगदैर्घ्य, यानी कि लैम्डा नॉट का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, W बराबर होता है HC बटे लैम्डा नॉट। तो यहां से लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, ये गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी HC के बटे हो जाएगा W, ठीक है ना। तो यहां से लैम्डा नॉट इज इक्वल टू H का मान तो सबको पता है 6.6 गुणे 10 के घाते -34 होता है। C का मान पता है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड बटे W का मान कितना है, देखिए 2.4। देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब चलिए यहां से देखते हैं, ये दशमलव इस दशमलव से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कुछ चीजें कट रही हैं, हाँ 3 एकम 3, 3 अठे 24, 4 से इसको काट देते हैं, देखते करता है 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इधर कट जाएगा तो कितना होगा, 4 एकम 4, यहाँ 2 6, यानी कि 26 बचेगा, 4 अठे 24, 2 0 यानी 18.5 बचेगा। अब ये वाला दशमलव इस वाले दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है एक बार लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू इधर 185, ठीक है ना। इधर देखिए क्या है, 10 के घाते -34 है, ये +8 है, +8 हो जाएगा। ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। बटे अभी क्या बचा है, बटे बचा है ये वाला 2, और क्या बचा है, ये 16, दशमलव तो कैंसिल हो गया है, 16 बचा है, ठीक है ना। यानी लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 185 बटे कितना हो जाएगा, 32। इधर देखिए 10 के घाते -34 +8 +19, 8 कितना होगा, 27 हो जाएगा, ठीक है ना। और 27 7 यानी 10 के घाते -7 आएगा इधर। अब इसका इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने भाग दे करके रखा हुआ है, हम भाग दे करके रखा हुआ है, कितना आएगा 5.516 आएगा ना, हमने भाग दे कर रखा है 156 आएगा, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे तो आपका इतना आएगा, 10 के घाते -7 मीटर। तरंगदैर्घ्य भी मीटर में, इसको एंगस्ट्रॉन में बदलना है। तो 3 अंक दशमलव हम किधर लेकर जाते हैं, दाहिने साइड। 3 अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5156। यहाँ -7 है तो 3 और माइनस हो जाएगा, दाहिने साइड लेकर जा रहे हैं अर्थात 10 के घाते -3 होगा। अगर बाएं साइड लेकर आते तो ये +3 होता। इतना तो जानते हैं सब लोग। चलिए लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 5156 गुणे कितना है, 10 के घाते -10, ठीक है। ये मीटर में है, 10 के घाते -10 को हटा देते हैं। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5156 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। समझ पाए कि नहीं पाए, तो ये है आपका लैम्डा नॉट का मान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन से
उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊर्जा दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दे सकता है। यानी एच न्यू का जो मान दिया है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। एच न्यू का मान कितना दिया है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा उसके पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या फार्मूला होता है? एच न्यू माइनस होता है आपका कार्यफलन डब्ल्यू। ई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच न्यू। एच न्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊर्जा दे सकता है? 3। डब्ल्यू का मान यहां दिया है कितना? 2.4, यानी यहां से घट जाएगा। ई के इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, अभी हमें किस में करा है? जूल में भी निकालिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते हैं कैसे? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से गुणा कर देते हैं, ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, 16 का गुणा 6 में करेंगे, 16 छक्का 96 होता है। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे यहाँ, यानी 2 अंक पे दशमलव लगेगा। 0.96 गुणे 10 के घाते -19 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 0.1 अंक हम दाहिने साइड लेकर जाना चाहते हैं, उस साइड, यानी 9.6 होगा। तो इधर दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो -1 हो जाएगा। एक अंक लेकर गए हैं ना, जैसे अभी किया। ठीक है, तो ई के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9.6 गुणे 10 के घाते -20 जूल। ठीक है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 9.6 गुणे 10 के घाते -20 जूल कहिए, या फिर कहिए 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। कितना आसान है, सब क्वेश्चन सरल सरल हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है। आसानी से लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉन है। देहली तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है इससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य अगर आपको दिया गया, प्रकाश को दिया गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं निकलेगा। उससे कम रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, जिसको लैम्डा नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। 6000 से ज्यादा डालेंगे तो नहीं निकलेगा, 4000 डाल रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान बताइए। चलिए देखते हैं, सरल सरल सवाल है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना। अब क्लासेस एकदम रेगुलर होंगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, और बिल्कुल हम लोग सिलेबस आपका कंप्लीट करते हैं। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 27। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा नॉट से। दिया कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉन। अगर इसको मीटर में बदलना हो बच्चों तो क्या करेंगे? 6 गुणे 10 के घाते -7 मीटर हो जाएगा। बहुत बार ऐसे कर चुके हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। फिर कह रहा है इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है। जो प्रकाश डाला जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉन है। यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10 के घाते -7 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके पास कितनी गतिज ऊर्जा बचेगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का क्या फार्मूला होता है? टोटल एनर्जी माइनस कार्यफलन। ठीक है ना, यही फार्मूला होता है ना। टोटल एनर्जी, देखिए जो प्रकाश आ रहा है वो उसको ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी दे सकता है, वो लिखेंगे ई के पास। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी दे सकता है? एच सी के बटे लैम्डा। ए निकालने का तो यही तरीका है, एच सी बटे लैम्डा। कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन होगा एच सी के बटे लैम्डा नॉट। बताइए, यही तो होगा ना। देखिए W बराबर क्या होता है? कार्यफलन, यानी कि कम से कम कितनी ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो W ऊर्जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो वो तरंग दैर्घ्य क्या है? लैम्डा नॉट है। ठीक है ना, ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। ई के इज इक्वल टू, देखिए दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हमारे हिसाब से? एच सी, तो क्या बचेगा? 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ठीक है, चलिए मान रख देते हैं। ई के इज इक्वल टू एच, एच का मान कितना है? एच का मान है 6.6। एच का मान जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, 6 गुणे 10 के घाते -34। सी का मान 3 गुणे 10 के घाते -8। ठीक है, 1/λ, लैम्डा का मान बताइए कितना है? 4 गुणे 10 के घाते -7 है, -7 कर दिया। 1/λ नॉट, लैम्डा नॉट का मान कितना है? 6 गुणे 10 के घाते -7। ठीक है,
कोई दिक्कत? चलिए ई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस 6.6 गुणे ये 3 कर देते हैं, ये वाला 3 -8 है, यहाँ पे देखिए +8 होता है, प्रकाश का वेग +8 होता है, -34 +8 कितना हो जाएगा, -26 होगा क्या, 10 के घाते -26 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जानते हैं तरीका, चलिए देख लेते हैं। ठीक है ना, इसका गुणा इसमें होगा तो 6 गुणे 10 के घाते -7, इसका गुणा इसमें होगा, तिरक गुणा करा देते हैं, 4 गुणे 10 के घाते -7 बटे कितना हो जाएगा, देखिए 6, अब नीचे हर का गुणा होगा तो 6 गुणे 4 यानी 24 हो जाएगा। अरे 6 का गुणा 4 में होगा 24, 10 के घाते -7 कितना हो जाएगा, 10 के घाते -14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ई के इज इक्वल टू कितना होगा, 6.6 गुणे 3 गुणे 10 के घाते -26। अब देखिए 6 गुणे 10 के घाते -7 में से 4 गुणे 10 के घाते -7 घट जाएगा, यहाँ से 10 के घाते -7 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2 गुणे 10 के घाते -7 बटे हो जाएगा 24 गुणे 10 के घाते -14। ठीक है, 2 यहाँ 12 कटेगा, यहाँ 3 चौक हो जाएगा, इसका इसमें भाग देते हैं, ई के इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पे 4 एकम 4, ठीक है ना, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, यानी 4 छंग 24, 2 0 बचेगा यानी कि 4 पंजे 20 हो जाएगा। इतनी बार जाएगा ना। चलिए, और यहाँ से देखिए घात वाले को सॉल्व करते हैं, 10 के घाते -26 है, ये -7 है, -7 हो जाएगा, ये +14 ऊपर चला जाएगा, +14 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.65 गुणे 10 के घाते -19 जूल। कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगी, 1.65 गुणे 10 के घाते -19 जूल। ठीक है ना, आप चाहे तो इसको किस में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए, तो ये जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलाएगा बताइए, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से भाग देते हैं। ठीक है, ये इससे कैंसल, ई के इज इक्वल टू लगभग कितना आ जाएगा आप बताइए, ये लगभग 1.03 ऐसा कुछ आएगा। देखिए लगभग बराबर है, 1.6 बराबर है, ये 5 थोड़ा ज्यादा है, यहां से थोड़ा ज्यादा लिख दिया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है राइट, 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें क्या पूछ रहा है, और इसमें पूछ रहा है निरोधी विभव का मान बताइए बच्चों। निरोधी विभव, निरोधी विभव का लिए फार्मूला हमने पढ़े, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ई भी नॉट के बराबर होता है। ई की काइनेटिक एनर्जी जो हमने निकाला वो किसके बराबर है, ई भी नॉट के बराबर है। तो यहां से देखिए ई की कितनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, 1.03, यही तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको किस में बदलना पड़ेगा, जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 गुणा कर दिया। अरे ई के कितना है, 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमें किस में बदलना था, जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 गुणा। इसके बाद ई है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 गुणे भी नॉट है। ठीक है, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो गया, यानी निरोधी विभव भी नॉट इज इक्वल टू 1.03 वोल्ट आ गया। बात समझ में आई, कितना सरल है बताइए। एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 को आप लोग लगा सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 27 को नोट कर लीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग में निम्न परीक्षण प्राप्त होते हैं। पहला, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 1.98 गुणे 10 के घाते -7 मीटर है। सन स्तब्ध विभव 2.5 वोल्ट है। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा धातु का कार्य फलन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर का। ठीक है, आज हम लोग 35 नंबर तक के क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे और कोर्स आपका इसी मार्च में हम लोग टोटली फिनिश करने वाले हैं। कहीं से कुछ भी नहीं बचेगा, ये प्रॉमिस है हमारा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28। क्या कह रहा है,
प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग में निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। आपतित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, जो तरंग दैर्घ्य आकर के गिर रहा है वो कितना है, 1.98 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि संस्तब्ध विभव यानी निरोधी विभव V0 उसका मान आपका दिया है 2.5 वोल्ट। हमसे क्या क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है उसके पास अधिकतम कितनी गतिज ऊर्जा होगी, E का मान बताइए, और पूछ रहा है कि कार्य फलन का मान W, दोनों चीजें पूछ रहा है। तो बहुत आसान तरीके से E निकाल लेंगे। E हमने पढ़ा EV0 होता है, E अभी हमने पढ़ा EV0 होता है। E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। V0 का मान कितना है 2.5 गुणा कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखिए 16×5 80, 16 दूना 32, 32 8 40, कितने अंक पे 2 अंक पे लगा दिया, 10⁻⁻19। ठीक है, इतना जूल, देखिए इतनी जूल एनर्जी उसके पास है। E के इज इक्वल टू कितना है 4 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ठीक है ना। अगर इसको हमें बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको हमें किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहां से देखिए, यहां से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो बदल देते हैं। यहां से E के इज इक्वल टू कितना था, E के इज इक्वल टू था 1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 2.5। ये क्या था जूल में, तो जूल को बनना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से गुणा करते हैं। ये पूरा इससे कैंसल, यानी E के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों आंसर एकदम राइट, कहीं से भी कोई दिक्कत ना। आप एग्जाम में ये करके आइए, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, बिंदास रहिए। ठीक, नोट कर लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है, उसको भी सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी में पूछा है ना, कार्यफलन निकालना है। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कार्यफलन निकालना है W। कैसे निकलेगा बताइए। कार्यफलन निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, E के इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी जो उसको मिल रही है, यानी HC के बटे लैम्डा माइनस W। हमें क्या निकालना है W का मान, तो ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू हो जाएगा HC के बटे लैम्डा माइनस E हो जाएगा। W बराबर आपका कितना हो जाएगा, H की वैल्यू कितनी होती है 6.6 गुणे 10⁻⁻34। C का मान कितना होता है 3 गुणे 10⁸ बटे लैम्डा का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1.98 गुणे 10⁻⁷। देखिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, फिर माइनस E है, E की वैल्यू हमने निकाल रखा है। ठीक है ना, E के इसको कहिए E के काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, ये जूल वाला रखेंगे, कितना है 4 गुणे 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करते हैं, काट देते हैं, 3 छक 18, 3 छक 18 कट जाएगा। अब देखिए ये 0.66 है, यहाँ 6.66, ये पूरा इससे कट जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। यानी W इज इक्वल टू क्या आ गया 10 गुणे 10⁻⁻34, ये +8 हो गया। ये -7 ऊपर जाएगा तो +7, नीचे तो कुछ अब नहीं बचा है। माइनस कितना हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻19, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 गुणे 10⁻, इसको सॉल्व करेंगे -19, इधर 4 गुणे 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 में से 4 घटा देते हैं, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, बताइए कितना सरल है, कितना आसान है। आप चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से भाग देंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठ की देहली तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को 500 नैनोमीटर ही रखते हुए इसकी तीव्रता को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या अंतर होगा। तीव्रता दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा में क्या अंतर होगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा।
ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। जो कह रहा है देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। कितना दिया है? 600 नैनोमीटर। ठीक है ना, नैनोमीटर। इस नैनोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -9 से गुणा करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6 × 10 के घाते -7 मीटर। ठीक है, इस पृष्ठ पर 500 मीटर का, ठीक है ना, कह रहा है कि जो तरंग दैर्ध्य हम गिरा रहे हैं वो 500 नैनोमीटर का है। तो इस नैनोमीटर को भी हमें क्या बदलना पड़ेगा? मीटर में। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 10 के घाते -7 मीटर। ठीक है, उसके पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा? E की इज इक्वल टू होता है hc के बटे लैम्डा माइनस hc बटे लैम्डा नॉट। फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, बड़ा फेमस फार्मूला है जिसको बोला जाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, चलिए E के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? hc कॉमन कर लिया, 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट हो जाएगा, ये 1 लैम्डा नॉट हो जाएगा। चलिए E के इज इक्वल टू कितना होगा? h का मान बताइए कितना है? h का मान हम लोग जानते हैं 6.6 × 10 के घाते -34। C का भी मान जानते हैं 3 × 10 के घाते 8। 1 लैम्डा, लैम्डा का मान बताइए कितना है? 5 × 10 के घाते -7 माइनस लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट का मान कितना है? 1 के बटे 6 × 10 के घाते -7। ठीक है, E के इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से देखिए गुणा करा देते हैं। 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 1 19, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 10 के घाते -24 -26 हो जाएगा गुणे। इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा, तो इधर हो जाएगा 6 × 10 के घाते -7 माइनस 5 × 10 के घाते -7। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 10 के घाते कितना हो जाएगा? -14। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत किसी को? चले, E के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 19.8 है, 10 के घाते कितना है? -26 गुणे, देखिए कितना हो जाएगा? 6 × 10 के घाते -7 में से 5 × 10 के घाते -7 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? केवल 10 के घाते -7 बचेगा। अरे 10 के घाते -7 कॉमन लीजिए, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, 3 गुणे कितना हो जाएगा? 10 के घाते -14, ये -14 ऊपर जाएगा, +14 हो जाएगा। E के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 198/30, सॉरी यहाँ दशमलव है। ठीक है, ये 10 के घाते -26, ये -7 और ये +14, -14 ऊपर जाएगा, +14 हो जाएगा ना, यानी E के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये दशमलव हम हटाना चाहते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। ठीक है, इधर कितना होगा? 10 के घाते -19, सॉल्व करेंगे 10 के घाते -19 आएगा। E के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? चलिए 3 से काट देते हैं तो इधर कितना बचेगा? 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, इधर बचेगा 100, इसका इसमें भाग दे देते हैं तो 0.66 × 10 के घाते -19 जूल। ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास है? 0.66 × 10 के घाते -19 जूल। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर आपका जो आंसर आया है उसको लिखना है तो E के इज इक्वल टू, देखिए एक अंक दशमलव हम दाहिने साइड लेकर जाते हैं, 6.6 हो जाएगा। ठीक है, और एक माइनस और बढ़ जाएगा, यानी -20 जूल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझते हैं, आसानी से लगा लेंगे, नोट करिए। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग क्या करें, तीव्रता को दुगनी कर दें, तो तीव्रता दुगनी करेंगे तो गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके पास उतनी ही गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 29, नोट करिए वीडियो को पॉज करके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है कि 200 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एल्युमिनियम की पृष्ठ पर गिरता है। एल्युमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता है। अधिकतम तथा न्यूनतम गति से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जाएं क्या है? निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। एल्युमिनियम के लिए संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य क्या होगा? चलिए, सब सवाल सरल हैं, सब सवाल आपको बहुत ही मजे आएंगे, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 30। क्वेश्चन कौन सा है? 30। देखिए क्या कह रहा है कि 2000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश एल्युमिनियम के पृष्ठ पर गिरता है। लैम्डा का मान कितना दिया है? 2000 एंगस्ट्रॉन, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, कह रहा है कि एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए यानी कार्य फलन दिया है, कम से कम इतनी ऊर्जा देंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसको किस में बदलना पड़ेगा? जूल में। तो 1.6 × 10⁻⁹ से गुणा कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में बदल गया? जूल में बदल गया। करा है कि अधिकतम तथा न्यूनतम गति से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जा निकालना है। हमें जो गतिज ऊर्जा निकालना है वो किस में निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ई के क्या होता है बच्चों? ई के होता है आपका hc के बटे लैम्डा माइनस w। ठीक है ना। ई के काइनेटिक एनर्जी, h का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻⁹। c का मान होता है 3 × 10⁸ बटे लैम्डा। लैम्डा का मान हमने लिख लिया है 2 × 10⁻⁷ कितना? -7। माइनस w हमें पता है 4.2 मल्टीप्लीकेशन बाई 10, और यहाँ पे 4.2 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। ठीक है ना। इधर देखिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 1.5 बार जाएगा 1.5 बार। ठीक है, ई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, 99 होगा। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी 9.9 हो जाएगा। इधर देखिए 10 के घाते माइनस, यहाँ पे 19 नहीं होगा, -34 होगा, क्योंकि h है ना। बहुत बार थोड़ा गलती हो जाती है। ये +8 है, ये -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। माइनस कितना है? 4.2 गुणे, इधर देखिए गुणा करा देते हैं इसका इसमें। 16 दूना 32, 16 चौका 64, 64 3 67, 2 अंक पे दशमलव, 10 के घाते -19। ठीक है, ई के इज इक्वल टू कितना होगा? ई के इज इक्वल टू इधर देखिए 9.90 गुणे 10 के घाते -19 -6.72 गुणे 10 के घाते -19। ठीक है, ई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई के इज इक्वल टू 10 घाते -19 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 9.90 -6.72 गुणे 10 के घाते -19। ठीक है, चलिए ई के इज इक्वल टू कितना होगा? घटा दीजिए तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ से 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे बताइए 9 में से 6 जाएगा, 3.78 गुणे कितना हो जाएगा? 10 के घाते -19। इतना जूल। लेकिन हमसे पूछा है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। जूल को हमें किस में बदलना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से गुणा कर देते हैं। -19 कैंसिल हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, 2 अंक पे दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। ए के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए चले काट देते हैं 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 8 16 2 9 18, यही होगा कि इधर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें भाग देते हैं, भाग देंगे तो हमने ऑलरेडी भाग दे करके रखा हुआ है ताकि टाइम आपका बच जाए। तो देखिए ये लगभग 2.2 बार जाएगा। लगभग कितनी बार जाएगा? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपकी किताबों में जो आंसर दिया है वह कहा है कि लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है ना। अब न्यूनतम ऊर्जा उसके पास कम से कम कितनी ऊर्जा होगी? तो कम से कम उसके पास ऊर्जा हो सकती है 0। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है जितना उस प्रकाश ने उसको ऊर्जा दिया, जितना उस फोटॉन ने उसका ऊर्जा दिया, पूरी ऊर्जा उसने खपत कर दी बाहर निकलने के लिए, और जब बाहर निकला तो उसके पास कोई भी ऊर्जा नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कहाँ खोता है? बाहर निकलने में। ढेर सारे टक्कर होते हैं, उन्हीं टक्करों में अपनी ऊर्जा खो देता है। अगर थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो चीजें समझ रहे होंगे। अब पूछा है निरोधी विभव का मान बताइए। निरोधी विभव ई के इज इक्वल टू क्या होता है? ई भी नॉट होता है। ठीक है ना। ई के देखिए, ई के कितना है? लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में बदल देंगे 10 के घाते -19। ई पर मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19। भी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कैंसिल हो गया, यानी भी नॉट का भी मान हमारे पास कितना है?
V नॉट भी हमारे पास कितना है 2 आपका वोल्ट, यानी निरोधी विभव कितना है 2 वोल्ट। इतना विभव दे देंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा है कि बोलने के संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य का मान बताइए। संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य यानी कि वह ज्यादा से ज्यादा तरंग दैर्ध्य जिसके ऊपर अगर तरंग दैर्ध्य हो जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाएगा। तो W बराबर क्या होता है hc के बटे लैम्डा नॉट। यहां से लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा hc के बटे W, ठीक है। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h का मान कितना है 6.6 गुणे 10 के घाते -19। C का मान कितना है 3 गुणे 10 के घाते 8। W का मान कितना है बताइए। W का मान हमने निकाला, कार्यफलन दिया है, हाँ दिया है, कितना है 4.2 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव था, कैंसल, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ ये किससे कट जाएगा, क्या 4 2 6, ये इससे कट जाएगा, कितना 12, कितना 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है 14। इधर इसका भाग दे देते हैं इसमें देखते हैं करता है कि नहीं। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 14 चौका 56, ठीक है 14 चौका 56। 2 से काट देते हैं, चलिए 2 से काट देते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं। इधर कितना हो जाएगा 33, इधर कितना बचेगा 7, इधर कितना हो गया 10 के घाते -19, ये +8, ये -19 कहाँ से, h में -34 होता है बच्चों, बार बार गलती हो रही है, ठीक है। -34 ये है, +8 ये है, +19, -19 ऊपर गया तो +19, ठीक है। अभी नीचे और क्या बचा है 1.6 भी तो बचा है। चलिए लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणा कर देते हैं 33, 16 छक्का 112 होता है, ठीक है। इधर देखिए, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 के घाते -7 मीटर। ये इसका इसमें भाग दे देते हैं, ये लगभग देखिए 3 बार जाएगा। 11 3 33 है, लेकिन थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा कम हमने भाग दे करके रखा हुआ है, कितना है 29, ठीक है। कितनी बार जाएगा 2.946 बार जाएगा। ये 10 के घाते -7 मीटर है, 3 अंक दशमलव और उधर लेकर जाते हैं तो एंगस्ट्रॉन में बदल जाएगा, ठीक है ना। 2946 एंगस्ट्रॉन। ये बात समझ रहे हैं ना, एंगस्ट्रॉन में कैसे हुआ, उधर गया 10 के घाते -10 हुआ, 10 के घाते -10 को हमने एंगस्ट्रॉन में लिख दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 इजी है, बहुत इजी है, नोट करिए। आसानी से कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 31 है। कह रहा है कि 2 गुणे 10 के घाते 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के प्रकाश इलेक्ट्रॉन एक धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं। यदि 6000 एंगस्ट्रॉन वाला प्रकाश पृष्ठ पर आपतित हो तो कार्यफलन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सवाल है। चलिए चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर करते चलेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है 2 गुणे 10 के घाते 5, यानी भी का मान दिया है कितना 2 गुणे 10 के घाते 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य गिर रहा है लैम्डा, उसका मान 6000 एंगस्ट्रॉन में दिया है। इस एंगस्ट्रॉन को हम किस में बदल सकते हैं, मीटर में, 10 के घाते -7 मीटर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कार्यफलन यानी कि W का मान। W बराबर क्या होता है, चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला पहले लिख देते हैं। E के इज इक्वल टू क्या होता है hc के बटे लैम्डा -W। तो -W यानी W इधर, -W इधर आएगा प्लस हो गया, hc के बटे लैम्डा माइनस क्या होगा E के हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। मान को रखते हैं W इज इक्वल टू h 6.6 गुणे 10 के घाते -34। C का मान कितना है 3 गुणे 10 के घाते 8। लैम्डा का मान हमें ऑलरेडी दिया है कितना 6 गुणे 10 के घाते -7, ठीक है। ये माइनस ई के काइनेटिक एनर्जी, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 12 m v², सॉरी
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिमाग इधर उधर। काइनेटिक एनर्जी निकालने है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। बस कर दीजिए, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लगभग यहाँ कट जाएगा, 1.1 बार जाएगा, ठीक है ना। ये 1.1 का गुणा इसमें करेंगे तो 11×3 = 33 यानी 3.3 होगा। ये 10 के घाते -34 है, +8 है, -7 ऊपर जाएगा, +7 हो जाएगा। -1/2 यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10 के घाते -31। भी स्क्वायर है ना, भी का मान यहाँ दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 10 के घाते 5 का स्क्वायर करेंगे 10 के घाते 10 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये 2 इस 2 से कैंसल हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.3 गुणे इधर 8 7 15 10 के घाते -19, हाँ -19 माइनस देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, इधर क्या आएगा 10 के घाते -31 प्लस 10 है, ठीक है ना, तो 10 के घाते कितना हो जाएगा -21, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, W इज इक्वल टू 10 के घाते -19 लाएंगे तभी तो घटेगा, तो इसको 10 के घाते -19 के रूप का लाते हैं। बनाएंगे कैसे, कितना हो जाएगा 0.18 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए W इज इक्वल टू कितना होगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा 3.30 यानी कि यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 3 गुणे कितना 10 के घाते -19, ठीक है। यहाँ पे किस में होगा, जूल में होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदलना हो तो बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से गुणा, ये इससे कैंसल, 160 है, 320 होता तो 2 बार जाता, लेकिन टोटल 2 बार देखिए कैंसल, 312 है, 160 है, 320 होता है तो 2 बार जाता है, यानी 2 बार से थोड़ा कम जाएगा, यानी 1.95 बार मान लेते हैं जाएगा लगभग, ठीक है। ये हमने लगभग अनुमान लगा लिया कि 1.93 बार जाएगा, कुछ इतना ही जाएगा, ठीक है। भाग देकर के आप एग्जैक्ट आंसर ला लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.93 या फिर 1.95 बार जाएगा, यहाँ पे किताब में 95 दिया है तो हम भी 95 करते हैं, आप भाग देकर के चेक करिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 31 को, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे वेग दिया था तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो उसी रूप में हमने सॉल्व किया है। आसान तो बहुत है, थोड़ा सा इधर उधर दिमाग हो गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉन तथा 600 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु से क्रमशः 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। प्लांक नियतांक, यहाँ H का मान पूछ रहा है बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट हमें नहीं दिया है, उसी का मान पूछा है। अब ऐसा मत कहिए कि प्लांक्स कांस्टेंट तो हमें पता है, हम क्यों लगाएं, ठीक है ना, तो पता नहीं है, हमें निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31 ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 कितना दिया है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉन, जब 500 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश गिरा रहे हैं तो जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के पास, वह 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, यानी कि जब λ1 इज इक्वल टू 500 एंगस्ट्रॉन, 500 एंगस्ट्रॉन मतलब कितना, 500 ही है ना, हाँ, तो यानी कि 5 गुणे 10 के घाते माइनस कितना 8 मीटर, 5 गुणे 10 के घाते -8 मीटर का एंगस्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य गिरा, तो उसके पास कितनी गतिज ऊर्जा, यानी E के काइनेटिक एनर्जी पहला वाला कितना है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 6.2 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 जूल, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि जब 600 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश गिराया जाता है, कितना 600 एंगस्ट्रॉन का, तब 6 गुणे 10 के घाते -8 मीटर होगा, तब जो इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी है वह है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 2.2 गुणे 10 के घाते -19, ठीक है, जूल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 से गुणा करेंगे। हमसे पूछा है H का मान,
प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू चलिए पहले कंडीशन के लिए निकालते हैं। पहले कंडीशन के लिए अगर EK1 हमें निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा, HC बटे लैम्डा वन माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है, कार्यफलन यानी एक ही धातु है तो उस धातु का कार्यफलन फिक्स होगा, इतनी ऊर्जा देंगे तो बाहर निकल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से EK2 दूसरी काइनेटिक एनर्जी किसके लिए है, लैम्डा 2 के लिए। HC ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है तो चेंज थोड़ी ना होंगे, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। चलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, क्या हो जाएगा, EK1 माइनस EK2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, HC बटे लैम्डा 1 माइनस डब्ल्यू। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस HC बटे लैम्डा 2 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू से कैंसल हो गया। अब हमें क्या बचा, EK1। EK1 का मान कितना है, चलिए देख लेते हैं। EK1 अब वैल्यू रख देते हैं। EK1 की वैल्यू कितना है, 6.2 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 माइनस EK2 की वैल्यू कितना है, 2.2 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 इज इक्वल टू, इधर देखिए HC बटे लैम्डा 1 HC बटे लैम्डा 2, HC कॉमन है, कॉमन कर लिया, कितना हो गया 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, तो यहां से देखिए 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कॉमन करेंगे तो 6.2 में से 2.2 घट जाएगा, यानी 4 बचेगा। 4 गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19, इसको सॉल्व कर लेंगे ना। अरे इतना कॉमन कीजिए, घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, बस आ गया, और क्या। H का मान तो हमें निकालना है, C का मान पता है, 3 गुणे 10 के घाते 8। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 का मान देखिए कितना है, 5 गुणे 10 के घाते माइनस 8, 5 गुणे 10 के घाते माइनस 8। लैम्डा 2 का मान कितना है, 6 गुणे 10 के घाते माइनस 8, 6 गुणे 10 के घाते माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 16 चौका, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, शायद से कुछ कट जाए, ने गुणा कर देते हैं। 16 चौका 64, 6.4 गुणे 10 के घाते माइनस 19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H गुणे 3 गुणे 10 के घाते 8, इसका 13 गुणा कराते हैं तो 6 गुणे 10 के घाते माइनस 8, इधर कराएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 के घाते माइनस 8। ठीक है, 6 पंजे 30 गुणे 10 के घाते माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6.4 गुणे 10 के घाते माइनस 19, इधर क्या हो जाएगा, H गुणे 3 गुणे 10 के घाते 8, इधर 6 गुणे 10 के घाते माइनस 8 में से 5 घट जाएगा तो केवल 10 के घाते माइनस 8 बचेगा। बटे में कितना है, 3 गुणे 10 के घाते माइनस 16, ये देखिए 10 के घाते प्लस 8 माइनस 8 से कैंसल, 3 दहा में 10 के घाते 1 है, 6.4 इज इक्वल टू 10 के घाते माइनस 19 इज इक्वल टू H के बटे कितना हो जाएगा, 10 के घाते माइनस 15। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस 15 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 15, नहीं भाग में है, गुणा में होगा, 10 के घाते माइनस 19 10 के घाते माइनस 15 इज इक्वल टू H। ठीक है, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 यहाँ 4 है, 6.4 गुणे 10 के घाते माइनस 34, 10 के घाते माइनस 34 मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का मान हमने प्रूव भी कर दिया। देखिए यही प्लैंक्स कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, यही होता है ना। तो 6.6 गुणे 10 के घाते माइनस 34 जूल पर सेकेंड, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता चल गई। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड होता है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, रफ कर दें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए किसी प्रकाश वैद्युत सेल का निरोधी विभव, यहाँ निरोधी विभव दिया है 2.5 वोल्ट है तथा 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के लिए यह 2.1 वोल्ट है। प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ भी देखिए बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट का ही मान आपको निकालना है, यहाँ भी क्या निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का मान।
प्लैंक्स कांस्टेंट का मान निकालना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, निरोधी विभव। सेम प्रोसेस होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कैमरा सब कुछ सही चल रहा है, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉन, यानी कि लैम्डा 1 का मान जब 5000 एंगस्ट्रॉन है, 5000 एंगस्ट्रॉन को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁷ मीटर। तब उसका जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव को V0 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे भी डैश कर देते हैं, 1 डैश यानी पहला वाला कितना दिया है, 2.5 वोल्ट। ठीक है, 2.5 वोल्ट। फिर कह रहा है कि अगर लैम्डा 2 चेंज कर दें और 6000 कर दें, कितना, 6000 एंगस्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻⁷ मीटर। तब जो निरोधी विभव होगा, मान लेते हैं डबल डैश, वह कितना है, वह 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, हमसे पूछ रहा है क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट H का मान निकालिए। बताइए कितना सरल है, निकाल पाएंगे? चलिए हम चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी E के इज इक्वल टू क्या होता है, EV0 होता है। बात समझ पाए? अगर यहाँ पे हम E के 1 कह दें तो यह हो जाएगा EV0 डैश। अगर कह देंगे E के 2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा EV0 डबल डैश। इतनी बात समझ पाए? अरे काइनेटिक एनर्जी का निकालने, पहला वाला काइनेटिक एनर्जी के लिए पहला वाला निरोधी विभव, दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो दूसरा वाला निरोधी विभव। ठीक है ना। चलिए E के 1 क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला, बताइए, HC/λ1 - W, हाँ होता है। इसी प्रकार से E के 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC/λ2 - W। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या किए थे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए थे। चलिए घटा देते हैं, घटा करके चेक करिए क्या होगा, E के 1 - E के 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए HC/λ1। चलिए सॉल्व कर देते हैं, हमने सोचा थोड़ा शॉर्टकट कर दें, अभी इसके पहले लगाए हैं, ये प्लस था, माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, HC/λ2, और माइनस था तो प्लस W, ये इससे कैंसल। E के 1 क्या है, EV0 डैश। E के 2 क्या है, EV0 डबल डैश। इधर देखिए HC क्या है, कॉमन, 1/λ1, 1/λ2, कॉमन ले लिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। E कॉमन कर लेते हैं, V0 डैश का मान कितना है, 2.5। यहाँ से E कॉमन करेंगे तो V0 डबल डैश बचेगा, V0 डबल डैश का मान कितना है, 2.1 इज इक्वल टू HC। ठीक है ना, C का मान तो हमें पता है, H का मान निकालना है, 3 × 10⁻⁴। अब ऐसा मत कहिए H का भी मान रख दीजिए, वही तो निकालना है, भले पता है, 1/λ1। λ1 का मान कितना है, 5 × 10⁻⁷। ठीक है ना, λ2 का मान कितना है, 6 × 10⁻⁷। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू इधर घटाएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, E गुणे कितना हो जाएगा बताइए, 0.4 इज इक्वल टू, चलिए E का मान रख देते हैं, E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4। H का मान हमें निकालना है, 3 × 10⁸। चलिए तिरक गुणा कराएंगे, 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 × 10⁻⁷, 5 × 10⁻⁷, बटे कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 × 10⁻14। बात समझ पाए? चलिए ये देखिए, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.64 × 10⁻⁻19 बराबर H गुणे कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸। इधर देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 10⁻⁻7। इधर कितना है, 30 × 10⁻14। ठीक है ना, ये 3 इससे कैंसल, 10 हुआ। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 0.64 × 10⁻⁻19। हमें देखिए इन सबको इधर लेकर के आना है, तो ऊपर वाले सबको नीचे करते हैं। इधर 10⁸ है, इधर 10⁻⁻7 है, तो कितना होगा, 10⁻1 बचेगा। ध्यान समझिएगा, इधर कितना है, +8 -7 कट जाएगा दोनों में से, तो 10⁻1 बचेगा, यानी केवल 10 बचेगा। ये वाला 10 इस वाले 10 से कैंसिल। कैसे किया समझ पाए?
8 था, -7 था, घट गया, एक 10 बचेगा, वो वाला 10 इस वाले 10 से कैंसिल। तो क्या बचा केवल h के बटे 10 के घाते -14। ये -14 इधर आएगा तो +14, नो भाग में इधर आएगा, गुणे में होगा, और ये 10.1 अंक हम ले जाते हैं दाहिने साइड लेकर के जाएंगे, यानी 10 के घाते -1 होगा, -19 -1, ये -14 इधर गुणे में हो जाएगा, 10 के घाते -14, ठीक है, -19 -1 20, -14 -34, यानी h इज इक्वल टू 6.4 गुणे 10 के घाते -34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये प्लांक्स कांस्टेंट यही होता है वैल्यू की, दूसरा होता है, यही होता है ना, नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सरल है, सब सरल है, 1 बाय 1 करेंगे, दिमाग लगा कर करेंगे, एक जगह पे अपना मन स्थित करके करेंगे तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, सब कुछ आपको समझ में आएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पास करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। करा है कि किसी प्रकाश वैद्युत कैथोड पर 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य का विकिरण डालने से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। कितनी अधिकतम ऊर्जा इतना है, ठीक है। करा है कि किसी प्रकाश वैद्युत कैथोड पर 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य का विकिरण डालने से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा 0.4 गुणे 10 घाते -19 जूल है। 4500 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य का विकिरण डालने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.2 गुणे 10 घाते -19 जूल हो जाती है। प्रकाश वैद्युत कैथोड का कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ हमसे देहली आवृत्ति पूछा है, μ0 का मान, तो चलिए देख लेते हैं, चीज़ों को बिल्कुल आसान करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी प्रकाश वैद्युत कैथोड पर 5500 एंगस्ट्रॉन, यानी लैम्डा का मान कितना दिया है, 5500 एंगस्ट्रॉन। इस 5500 एंगस्ट्रॉन को किस में बदल देते हैं, मीटर में, तो 55 गुणे 10 के घाते -8 मीटर इसको लिख सकते हैं। इससे जो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी, वह मिल रही है 0.4 गुणे 10 के घाते कितना 19 जूल, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि कार्यफलन W का मान बताइए, देहली आवृत्ति का मान बताइए, यानी μ0 का मान। तो कितना आसान है, हम लोग क्या जानते हैं, E के इज इक्वल टू होता है HC के बटे लैम्डा -W। तो यहाँ से W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा HC बटे लैम्डा -E के, ठीक है ना। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H 6.4 गुणे 10 के घाते माइनस कितना 34 C 3 गुणे 10 के घाते 8 बटे लैम्डा का मान कितना है, चलिए देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5.5 गुणे 10 के घाते -7 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो करते आए हैं आप लोग, ठीक है ना। ये लैम्डा का मान माइनस ई के मान दिया है ऑलरेडी, काइनेटिक एनर्जी का मान 0.4 गुणे 10 के घाते कितना है -19 है, ठीक है। ये एक अंक पे दशमलव था, दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, गुणा करिए, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, ठीक है ना, बटे कितना 55। देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 18, 1 19, इधर 10 के घाते -34, 10 के घाते +8 है, 10 के घाते +8, ये -7 ऊपर चला जाएगा, +8 -0.4 गुणे 10 के घाते -19, ठीक है। चलिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें भाग देते हैं, ठीक है। तो भाग दीजिए, चले सबसे पहले एक बार और चेक कर लेते हैं, 192 के बटे 55। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 10 के घाते कितना हो जाएगा -19 -0.4 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा -19, 10 के घाते -19 को कॉमन करते हैं तो 192 के बटे 55 -0.4 होगा, और इधर कितना होगा 10 के घाते -19, ठीक है ना। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये कितनी बार जाएगा, लगभग 55 ,
3.6 बार ये लगभग जाएगा। आप भाग देकर चेक करिएगा, लगभग इतनी ही बार जाएगा। ठीक है, गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा -19। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो 3.2 गुणे 10 के घाते -19 जूल। ठीक है ना। उसके पास उसका कार्यफलन कितना है 3.2 गुणे 10 के घाते -19 जूल। अभी क्या पूछा है आपसे, अभी पूछा है आवृत्ति। कैसी आवृत्ति, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को कैसे प्रदर्शित करते हैं, म्यू नॉट से। म्यू नॉट बराबर क्या होता है, फार्मूला तो होता है हमारा W इज इक्वल टू H म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा W के बटे H। ठीक है ना। तो यहाँ से म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W का मान हमने निकाल लिया है। देखिए कितना, 3.2 गुणे 10 के घाते -19 बट्टे कितना है H का मान कितना है 6.4 गुणे 10 के घाते -34। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार। म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के घाते -19, ये -34 ऊपर चला जाएगा तो +34 बटे कितना 2 हो जाएगा। यानी म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 10 के घाते 15 बटे 2। इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इज इक्वल टू 10 गुणे 10 के घाते 14 बटे 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना बचेगा, 5 गुणे 10 के घाते 14 हर्ट्ज। मात्रा क्या होता है आवृत्ति की, हर्ट्ज होती है बच्चों ना। तो 5 गुणे 10 के घाते 14 हर्ट्ज आएगा। नोट करिए, देखिए कितना आसान है सवाल, सब चीजें एकदम क्लियर हैं, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, आज का लास्ट क्वेश्चन। वह कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ एक सरल रेखा में है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गणना कीजिए देहली आवृत्ति, कार्यफलन, प्लांक्स नियतांक, 8 गुणे 10 के घाते -34 प्रति सेकेंड आवृत्ति वाले प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, फिर देखेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें, रफ कर देते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, सब चीज़ें सरल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो आपका जो ग्राफ है वह कुछ इस प्रकार से है। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पहला क्वेश्चन देहली आवृत्ति बताइए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देहली आवृत्ति। तो देखिए देहली आवृत्ति क्या होती है, जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए ग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो जहां पे काटा है यक्स अक्ष को वही पॉइंट होता है देहली आवृत्ति। तो यहां पे काटा है यानी 3 पे काटा है, यक्स अक्ष पे देखिए आवृत्ति है किस रूप में है 10 के घाते 14, यानी जो देहली आवृत्ति होगी वह कितनी होगी 3 गुणे 10 के घाते 14 होगी। ठीक है ना। ये आपका क्या है देहली आवृत्ति। तो मात्रक क्या लिख देंगे, हर्ट्ज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन देखिए कार्यफलन कितने पे काटा है। कार्यफलन देखिए ग्राफ नीचे बढ़ाइए, कितने पे काटा है, यहां पे काटा है क्या, यहीं पे काटा है ना, यानी कि 3 पे काटा है। तो जो कार्यफलन W होगा वह 3, अब किस रूप में है, वाई अक्ष में 10 के घाते माइनस रूप में है, तो 10 के घाते माइनस जूल हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कार्यफलन। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्लांक्स कांस्टेंट यच क्या होता है। ये जो देखिए जो झुकाव होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। एच इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। एच इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना। तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, पहले देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब के बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज में लंब कितना है, देखिए इतना, इतना मतलब कितना 6 है। देखिए लंबाई इतनी है, इतना मतलब कितना 6, यानी 6 गुणे 10 के घाते -19 है। तो 6 गुणे 10 के घाते -19 हो जाएगा। बटे आधार, आधार कितना है, इतना है। यानी कि देखिए 3 से स्टार्ट है 12 तक, यानी 12 - 3 यानी 9। आवृत्ति कितना है 10 के घाते 14 है, यानी 3 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही ना है, सॉरी यहाँ पे 9 है, 9 होगा ना। देखिए 3 और 12 के बीच कितनी डिस्टेंस है, 9 की है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 के बटे 9 इसको काट देते हैं, 2 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
गुणे 10 के घाते -19 है, माइनस ये 14 प्लस ऊपर जाएगा -14 हो जाएगा। इसको भाग देते हैं, h इज इक्वल टू कितना आएगा 0.666 गुणे 10 के घाते कितना -33 हो जाएगा। ये एक अंक और दाहिने साइड लेकर जाते हैं तो 6.6 गुणे 10 के घाते -34 जूल सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लॉन्क्स कांस्टेंट का मान है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, 8 गुणे 10 के घाते 14 प्रति सेकंड आवृत्ति वाले प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिया है 8, ये हमारा कितना दिया है 8, और ये 8 जा कहाँ रहा है, देखिए इससे रिलेटेड आवृत्ति, तो इससे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी, तो इससे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी यही है क्या, देखिए इस 8 से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, यानी कितना है E के इज इक्वल टू कितना है 3 गुणे, और किस रूप में है, गुणे 10 के घाते -19 है, तो 10 के घाते -19 जूल है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन ग्राफ भी आप आसानी से समझ पाए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक ये सब चीजें एकदम आसान, एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। नोट कर लीजिए, कहीं से कि कोई क्वेश्चन अगर आपको अभी भी समझ में ना आया तो आप कमेंट कर दीजिए उस क्वेश्चन का नंबर। आई होप कि उस क्वेश्चन को भी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।